हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख समाधि स्थल के बारे में। और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है तो वहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को ज़रूर मिलता है। और इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कंप्लीट करेंगे समाधि स्थल। और इनके जो जिस भी व्यक्ति के समाधि स्थल के बारे में बात करेंगे उनसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी क्लियर करते चलेंगे, जो कि ज़्यादा सीधा एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट रहेगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राजघाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो जो राजघाट है ये महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, महात्मा गांधी। और राजघाट कहाँ पर स्थित है? राजघाट जो है ये हमारा दिल्ली में स्थित है, राजघाट। और महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित करते हैं, पुकारते हैं। और महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था ये 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं क्या? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी जो हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा। और 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं क्या? शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांति वन किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो जो शांति वन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और शांति वन कहाँ पर स्थित है? शांति वन ये दिल्ली में स्थित है। शांति वन कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और भारत के सबसे पहले प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अभी तक के सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। और इनकी हत्या 1964 में हो जाती है। अब देखिए, शांति वन जो है ये दिल्ली में स्थित है। शांति वन में 2 लोगों की समाधि स्थल है, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की, एक संजय गांधी की। संजय गांधी कौन थे? ये इंदिरा गांधी जो थी उनके लड़के थे। इनकी भी समाधि स्थल का क्या नाम है? शांति वन। और संजय गांधी की जो मृत्यु होती है ये 1980 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजय घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो जो विजय घाट है ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, लाल बहादुर शास्त्री। और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री थे। और इनके समय में एक घटना घटी थी 1965 में। भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है जिसमें भारत विजय होता है। और ये लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में होता है। जब ये युद्ध खत्म होता है तो उसके बाद एक समझौता है 1966 में। ताशकंद शहर है एक उज्बेकिस्तान का, वहाँ पे एक समझौता होता है, ताशकंद समझौता। वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और अभी तक इसका मृत्यु का पता नहीं चला कि कैसे इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान, इनकी मृत्यु 1966 में हुई थी। ताशकंद जो समझौता था ये 1966 में हुआ था। ये भी आप लोग सारी बातें ध्यान रखिएगा। और विजय घाट कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली शहर जो है विजय घाट दिल्ली में स्थित है। और इनकी जो मृत्यु है, भारत ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है कि जिनकी मृत्यु बाहर विदेश में हुई है। सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई है, भारत से बाहर हुआ है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है ये वाराणसी में स्थित है। वाराणसी यूपी का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्ति स्थल किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो शक्ति स्थल है ये इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। और यह शक्ति स्थल कहाँ पर स्थित है? शक्ति स्थल हमारा दिल्ली में स्थित है। और इंदिरा गांधी जो थी ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ये भी आप लोग पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा गांधी के टाइम में 3 घटनाएं घटी थी 3 सन में। एक 1971 में घटा था, एक 1975 में, और एक 1984 में घटी थी। तो तीनों घटनाओं को हम लोग देख लेते हैं। एक 1971 में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और जिसमें भारत विजय रहा। और 1975 में क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल 352 जो अनुच्छेद है ये पूरे देश में लागू हो जाता है। और 1984 में क्या है, जो अमृतसर का अमृतसर का जो पंजाब में मंदिर है वहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है। तो ये इंदिरा गांधी के टाइम में ही चलाया जाता है। और इनकी जो हत्या होती है 1984 में इनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा सारी बातें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वीरभूमि। वीरभूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो जो वीरभूमि है ये राजीव गांधी की समाधि स्थल है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है राजीव गांधी। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे और ये सबसे कम उम्र के भारत के प्रधानमंत्री थे। और वीरभूमि कहाँ पर स्थित है? वीरभूमि दिल्ली में स्थित है। और राजीव गांधी जो थे ये भारत के छठवें प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था और ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनकी जो हत्या होती है ये 21 मई 1991 में इनकी हत्या कर दी जाती है। 21 मई 1991 में इनकी हत्या लिट्टे क्रुवादी एक संगठन था उनके द्वारा इनकी हत्या हो जाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान, और इनकी जो हत्या होती है 21 मई को हम लोग आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महाप्राण घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? जो महाप्राण घाट है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और महाप्राण घाट जो है ये पटना, जो बिहार की राजधानी पटना है वहाँ पर महाप्राण घाट स्थित है। और ये भारत के लगातार 2 बार भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, ये भी आप लोग ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा टाइम तक राष्ट्रपति रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और इनकी हत्या जो होती है इनकी मृत्यु हो जाती है 1963 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैत्य भूमि। चैत्य भूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो जो चैत्य भूमि है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये चैत्य भूमि कहाँ पर है? ये चैत्य भूमि है मुंबई शहर जो है वहाँ पे चैत्य भूमि स्थित है। और भारत के पहले कानून मंत्री और न्याय मंत्री के रूप में बने थे। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और दीक्षा भूमि यह वह स्थान है जहां पर अंबेडकर को बुद्ध धर्म स्वीकार किया था। दीक्षा भूमि एक नागपुर स्थान है, वहां पर एक स्थान है इनसे संबंधित है। यहाँ पे क्या हुआ था, भीमराव अंबेडकर जो थे यहाँ पर बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और इनको संविधान का जनक माना जाता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभय घाट। अभय घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? जो अभय घाट है ये मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है मोरारजी देसाई। और अभय घाट कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और साबर नदी के तट पे स्थित है। और 1977 में सबसे पहले भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी और ये इसके प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई उस टाइम प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई को भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न तथा पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान निशान है पाकिस्तान, दोनों इनको मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसान घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? किसान घाट जो है ये चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। और किसान घाट कहाँ पर स्थित है? किसान घाट दिल्ली में स्थित है और भारत के ये 5वें प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे और ये कभी संसद गए ही नहीं थे। और इनका जो जन्म होता है ये जन्मदिन को मनाते हैं, 23 दिसंबर इनका जन्मदिन है और इस दिन को हम लोग मनाते हैं किसान दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। और इनकी जो मृत्यु होती है ये 1987 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। लखनऊ एक यूपी का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समता स्थल किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो जो समता स्थल है ये जगजीवन राम की समाधि स्थल है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है जगजीवन राम। और समता स्थल कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है समता स्थल। और मीरा कुमार जो पहली लोकसभा महिला स्पीकर थी, ये मीरा कुमार इनकी ही बेटी थी, जगजीवन राम की ही बेटी थी। और भारत के ये प्रथम श्रम मंत्री थे, भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे और जगजीवन राम को ही बापू जी के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1986 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एकता स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? एकता स्थल किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? ये ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल है। ऑप्शन सी बी इसका राइट उत्तर है ज्ञानी जैल सिंह।
और एकता स्थल दिल्ली में स्थित है और ये भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1994 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदय भूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो उदय भूमि जो है ये के आर नारायण की समाधि स्थल है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, के आर नारायण। उदय भूमि कहाँ पर स्थित है? ये भी दिल्ली में उदय भूमि स्थित है। और ये भारत के 10वें राष्ट्रपति और 9वें उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 2005 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदैव अटल किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? जो सदैव अटल है ये अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। सदैव अटल को ही हम लोग राष्ट्रीय स्मृति घाट के रूप में भी जानते हैं। तो ये भी समाधि, इनके समाधि स्थल का दो नाम है अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। और इनके जो जन्मदिन है 25 दिसंबर, इस दिन को हम लोग मनाते हैं क्या? सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनके टाइम में एक घटना घटी थी 1998 में। क्या होता है कि परमाणु परीक्षण इनके समय में ही किया गया था। 1998 जो परमाणु परीक्षण हुआ था ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। और इनकी देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, 2018 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारायण घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो जो नारायण घाट है ये गुलजारी लाल नंद की समाधि स्थल है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गुलजारी लाल नंद। और नारायण घाट कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, वहाँ पर नारायण घाट स्थित है। और ये भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे। जो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तब इन्होंने कार्यवाहक के रूप में काम किया था। और जब दूसरे प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इनकी हत्या हो गई थी, तब इन्होंने कार्यवाहक के रूप में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1998 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्मभूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? कर्मभूमि जो है ये शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, शंकर दयाल शर्मा। और कर्मभूमि कहाँ पर स्थित है? ये भी हमारा कहाँ? दिल्ली में स्थित है। और शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और 8वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी रह चुके थे। और इनकी जो हत्या हुई थी ये 1997 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्गत भूत घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? जो निर्गत भूत घाट है ये कृष्णकांत की समाधि स्थल है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, कृष्णकांत। और निर्गत भूत घाट जो है ये दिल्ली में स्थित है। और जो कृष्णकांत थे ये भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम किए थे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 2002 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघर्ष स्थल किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो जो संघर्ष स्थल है ये चौधरी देवीलाल की समाधि स्थल है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, चौधरी देवी लाल। और संघर्ष स्थल कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली शहर में स्थित है। और ये चौधरी देवीलाल जो थे ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। और इनकी जो मृत्यु होती है 2001 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन नायक स्थल किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो जो जन नायक स्थल है ये चंद्रशेखर की समाधि स्थल है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, चंद्रशेखर। तो जन नायक, और ये जन नायक स्थल कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में स्थित है। और ये चंद्रशेखर सिंह ये भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 2007 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मृति स्थल किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? स्मृति स्थल आई के गुजराल की समाधि स्थल है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, आई के गुजराल। और स्मृति स्थल कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। और ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किए थे, आई के गुजराल। और इनकी मृत्यु जो होती है ये 2012 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीवी घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो जो पीवी घाट है ये पीवी नरसिम्हा राव की समाधि स्थल है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव।
और पीवी घाट को एक और नाम से जानते हैं, बुद्ध पूर्णिमा पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और पीवी घाट कहाँ पर स्थित है? ये भी दिल्ली में स्थित है। और पीवी नरसिम्हा राव जो थे, ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे। और इनकी जो मृत्यु होती है, ये 2004 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 2004 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये रही आज की वीडियो, और आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।